एंड वेलकम टू गोयल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है 12th में इस साल एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो गोयल स्टडी पॉइंट ने 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए हैं जो चैप्टर वाइज आपको बताए जाएंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने अनसोल्ड क्वेश्चन डाले थे, आज हम इसके सोल्ड क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। पिक द ओड वन ऑफ आउट, मतलब इन सब में अलग क्या है। तो आंसर आएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। सेकंड क्वेश्चंस में अपन गारंटी दे रहे हैं जी को। तो गारंटी दे रहे हैं जी को, तो वैसे 3,12,000 का अपन 3:3:2 रेशो निकालें तो 78,000 जी को मिल रहा है, लेकिन गारंटी दी 80,000 की, तो 2,000 इसको ई देगा। थर्ड क्वेश्चन में कि अगर आईओसी ज़्यादा हो प्रॉफिट कम हो तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कैपिटल रेशियो में। इसमें टोटल प्रॉफिट अपन निकालेंगे, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आईओसी दिया हुआ है और बी का प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000। ये 40,000 दिया हुआ है, रेशियो दिए हुए हैं इसमें 2:1, मतलब कि 1 से दिया हुआ है, तो थर्ड से निकालेंगे तो 1,20,000 का टोटल प्रॉफिट आएगा। और इस टोटल प्रॉफिट में अगर मैं आईओसी लेस कर दूं और आईओडी अपन निकाल चुके 2,500, तो आंसर आ जाएंगे इसमें 1,45,000। ड्राइंग्स दी हुई है 8250। टोटल ड्राइंग्स निकालनी है तो टोटल ड्राइंग्स के लिए एक्स मान लेंगे। रेट दी हुई है 15%, एवरेज मंथ है 5.5 डिवाइड 12। तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,20,000 PA। मंथली हो गया 10,000 पर मंथ। सेम वैसे ही निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी हुई है आपको 2,600 और रेट से अपन निकालेंगे 100 × 12 और डिवाइड 8.6 पर, तो आ गया 60,000 PA, 60,000 PY और मंथली हो गया 5,000 पर मंथ। सेवंथ क्वेश्चन, आर की सैलरी 10,000 × 12 1,20,000 हो गई। टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ आर है 1,80,000। कमीशन 1,80,000 में 1,20,000 माइनस करेंगे तो 60,000 आ गया। कमीशन का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सो 60,000 कमी आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट आ गया 6,60,000। एट्थ क्वेश्चन, जेड को गारंटी दी है 80,000 की, पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 56 ही मिल रहा है। सो 56 + 24 करेंगे तो 80,000 आ जाएंगे। तो 24,000 जो है वो एक्स और वाई 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो वाई को मिलेगा 9,600। आर को गारंटी दी है 70,000 की, प्रॉफिट आ रहा है 40,000, तो 30,000 जो बच गया डिफरेंस वो 2:1 में पी और क्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पी 1 लाख का प्रॉफिट होगा। 10th क्वेश्चन, जेड को गारंटी दी है 15,000 की, वैसे प्रॉफिट हो रहा है उसको 9,000 का, तो बाकी का 6,000 एक्स दे रहा है तो एक्स का प्रॉफिट हो गया 48,000। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 10th की तरह 11th क्वेश्चन है। जेड ने गारंटी दी है जेड 10,000 की, जबकि उसका प्रॉफिट हो रहा है 7,200, तो बाकी के जो 2,800 है वो एक्स दे रहा है तो एक्स के प्रॉफिट में से उसको कम कर देंगे तो ये हो गया 9,200, मतलब इसका आंसर आएगा ए। तो ये इस तरह से गारंटी के क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं। 12th क्वेश्चन, व्हेन ए पार्टनर इज गिवन गारंटेड बाय अदर पार्टनर, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय। तो मतलब जब पार्टनर गारंटी देता है तो कौन देगा, तो इसका आंसर आएगा सी, मतलब जो भी पार्टनर गारंटी दे रहा है वही पार्टनर जो है प्रॉफिट देंगे। 13 क्वेश्चंस में जी को गारंटी दे रहे हैं 75,000 की, जबकि प्रॉफिट जी का अगर अपन निकालें तो आ रहा है 60,000। सो 75,000 माइनस 60,000, 15,000 जो बच गया वो ई और एफ हाफ हाफ रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 14। गारंटी गिवन टू पार्टनर ए बाय द अदर पार्टनर बी एंड सी, मीन्स कभी भी बी और सी को अगर लॉस होता है तो गारंटी ए देगा, तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इसमें आर को गारंटी दी है 20,000 की, जबकि अपन पी क्यू आर का जब प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं तो उससे आर का प्रॉफिट आ रहा है
15,000, तो बाकी के 5,000 पी और क्यू 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि पी का प्रॉफिट है 28,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इसमें XYZ 4:3:2 में पार्टनर है। सैलरी एक्स और जेड की 15 और 3,000 ओमिटेड, मतलब कि लगाना ही भूल गए, तो ऐसी सिचुएशन में अपन टेबल बनाएंगे, सैलरी को क्रेडिट करते हैं, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 18,000। 18,000 को अपन डेबिट करेंगे 4:3:2 में, तो ये आंसर आएगा इसका डी। 17 क्वेश्चन, ए और बी और सी 2:1 में पार्टनर है। इन्होंने IOC 10% की जगह 12% दे दिया, वही अपन टेबल बनाएंगे, 2% को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट 12,000 है, उसको क्रेडिट करेंगे, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 18 क्वेश्चन, इसमें IOC 8% की जगह 6% लगा गए। ऐसी सिचुएशन में वही अपन टेबल बनाएंगे, 2% अपन क्रेडिट करेंगे, टोटल प्रॉफिट 18,000 हो गया, फिर उसको अपन 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो आंसर होगा डी। इसी तरह से 19 क्वेश्चन में भी सेम यही सिचुएशन है, पर उसमें अपोजिट है, 5 की जगह 6% कर गए। तो ऐसी सिचुएशन में अपन सबसे पहले जो 1% निकला है उस 1% को अपन डेबिट कर देंगे, और फिर जो प्रॉफिट आ रहा है टोटल 9,000 उसको क्रेडिट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 9% की जगह अपन 7% लगा रहे हैं, तो 2% से अपन क्रेडिट कर देंगे, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 24,000। उसको अपन डेबिट करेंगे 1:1 में, तो जो डिफरेंस होगा तो आएगा 2,000, पी का क्रेडिट आर का डेबिट, तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट है 80,000, इंटरेस्ट ऑन लोन अपन निकालेंगे 20,000 का 6% 1,200, जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट का वो हो गया 78,800, जिसको अपन तीनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें IOC अपन वही 9% की जगह 8% लगा गए, तो पहले उनको क्रेडिट करेंगे, टोटल प्रॉफिट हो गया 72,000, इसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डेबिट कर देंगे, तो 8,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है सी। क्वेश्चंस, इसमें भी 2% से अपन डेबिट कर देंगे, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 6,000, फिर 6,000 को अपन क्रेडिट करेंगे 3:2 में, डिफरेंस हो गया 400, तो इसका आंसर आएगा सी। ये सारे एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके। ऐसे ही 24 क्वेश्चन है, इसके अंदर भी 2% का डिफरेंस है, वैसे ही सेम डेबिट करेंगे, तो ए और बी का आ गया 4,000 2,000, टोटल प्रॉफिट हो गया 6,000। 6,000 को अपन क्रेडिट करेंगे 7:3 में, तो डिफरेंस आ गया 200, तो इसका आंसर आएगा डी। 200 से बी डेबिट है और ए क्रेडिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, सेम इसी टाइप से है लेकिन अपोजिट है, तो 2% से अपन इसको क्रेडिट करेंगे, तो 1,800 पी को और क्यू को 1,200 मिलेंगे, टोटल प्रॉफिट हो गया 3,000। 3,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसका आंसर आएगा बी। (26) क्वेश्चन, ये सारे अब IOD के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो IOD के लिए 7,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो अपन फॉर्मूले में लगा देंगे। फॉर्मूला होता है टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ, तो ये आएगा 5.5 डिवाइड 12, तो ये आंसर आ गया इसका बी। सेम ऐसे ही 27 है, इसमें 2,000 ये कि क्वार्टरली है, तो अपन इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेट है 8%, और एंड में है तो 7.5 की रेट लगाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 400, और यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल में और अक्टूबर में वो निकाल रहा है, तो अपन प्रोडक्ट मेथड से भी इसको कर सकते हैं, जो मैंने करके बताया आपको। तो अप्रैल में 8,000, अक्टूबर में 8,000 उसने विड्रॉन किए, मंथ हो गए 12 और 6, तो टोटल प्रोडक्ट हो गया 1,44,000। फॉर्मूले में लगा देंगे, रेट है 6%, 1/12 720। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, वैसे ही IOD का क्वेश्चन है। 2,000
लेकिन इसके अंदर 6 मंथ का है तो 2000 इंटू 6 इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू 3/12, तो इसका आंसर आएगा 240, यानी डी आंसर आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, 3000 वही, इसमें भी 6 मंथ का है तो 3000 इंटू 6 रेट है 10% इंटू 2.5/12, तो ये आंसर आ जाएगा 375, यानी इसका आंसर आएगा ए। ये सारे आईओडी के क्वेश्चंस चल रहे हैं जो फॉर्मूले में आपको पुट करने हैं, ये आएंगे भी एग्जाम में, आएंगे भी। ऐसे ही सेम 31 क्वेश्चंस है, इसमें 1000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो 1000 इंटू 6 इंटू 8% है तो 8/100 और मल्टीप्लाई 3.5/12, तो इसका आंसर आएगा 140, यानी कि बी। इसी तरह से नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, इफ इक्वल अमाउंट इज विदड्रॉन बाय ए पार्टनर इन ईच मंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट विल बी चार्ज फॉर 3 मंथ, तो इसका आंसर आएगा बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, तो 33 क्वेश्चंस में है, if equal amount is withdrawn by a partner in the beginning of each month during a period of 6 months, interest on the total amount will be charged for month, तो इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है कि किस तरह से आप निकाल रहे हो, विड्रॉन कर रहे हो, तो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इन द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ए पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल पे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो इसका आंसर आएगा डी। आईओसी इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो 6% मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इसमें क्वार्टरली निकाल रहा है वो, तो क्वार्टरली मतलब ईयर में 4 होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 इंटू 4, 9% है, और मिडिल में तो 6/12 तो 1800, मतलब इसका आंसर आएगा डी। 36 वही आईओडी का क्वेश्चन है, 6000 क्वार्टरली है तो 6000 इंटू 4, रेट है 10% और 4.5 इसीलिए लगेगा क्योंकि एंड में वो विड्रॉन कर रहा है, तो 4.5/12 तो 900 ए। ये आईओडी के जो फॉर्मूले हैं वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। सेम 37 थ्योरी का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर इज रिकॉर्डेड ऑन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो किस साइड में अपन दिखाते हैं, तो होता है क्रेडिट साइड, बी। 38 आईओडी का क्वेश्चन है, 6000 क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली है तो 6000 इंटू 4 इंटू रेट है 10% और 7.5 की रेट लगेगी इसमें, क्योंकि एंड में ले रहा है, तो ये आंसर आएंगे 1500, यानी 38 का है सी। नेक्स्ट 39, इफ ए फिक्स अमाउंट इज बी withdrawn by a partner in each quarter, interest on the total amount is charged for month, जब कुछ भी नहीं दे तो आपको 6 मंथ लगाना है, तो 6 इसमें आएगा, मतलब बी आंसर आएगा। नेक्स्ट ए फिक्स अमाउंट इज ए withdrawn by a partner on the last day of each quarter, interest on the टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर द मंथ, का आंसर आएगा 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके। इफ फिक्स अमाउंट इज ए विड्रॉन बाय ए पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर मंथ, तो फर्स्ट डे के लिए आएगा 7.5। इसी टाइप से नेक्स्ट है, वो भी थ्योरी का ही क्वेश्चन है, इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइड बाय पार्टनर देन बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू, तो वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस agreement interest at the rate of 6% is provide
मतलब 6% से जो रेट प्रोवाइड। 44 एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें नेट प्रॉफिट है 1,40,000, IOD है 1,200, IOC है 8,000, कमीशन है 5,000, तो प्रॉफिट आएगा 1,28,200। मतलब इसका आंसर आएगा ए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद। नेक्स्ट 45 मोहित एंड रोहित पार्टनर्स हैं फर्म में, कैपिटल 80 और 40,000 की। फर्म का प्रॉफिट है 30,000, कुछ भी रेशियो नहीं दे रखा तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15,000 15,000, मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट 46 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख, IOD दी हुई है 1,000, सैलरी है ए की 40,000, बी की सैलरी मंथली दी हुई है तो 3,000 इंटू 12 36,000, तो प्रॉफिट आएगा 1,25,000, मतलब बी। नेक्स्ट 47 ईच पार्टनर इन ए ओनर ऑफ द फर्म प्रोप्राइटर्स, तो इसका आंसर आएगा जॉइंट, बी। 48 ABC पार्टनर है 5:3:2 में। बिफोर बी सैलरी है 70,000 फ्रॉम इज ए प्रॉफिट इज 97,000, तो 97,000 में 17,000 अपन सैलरी माइनस करेंगे तो 80,000 का प्रॉफिट आ गया। इसको 3:10 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 24,000 आ गया। सैलरी ऐड करेंगे तो 47,000। 49 राम और श्याम पार्टनर्स हैं 3:2 में, तो कमीशन है 42,000 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट से, मतलब 2,000। नेट प्रॉफिट 42,000 में माइनस करेंगे 2,000 तो 40,000 आएगा। शाम का प्रॉफिट आ जाएगा 16,000, मतलब ए। 50 फीचर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म आर, तो सारे ही फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो इसका आंसर आएगा डी। 51 वही थ्योरी का क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें आएगा बी कि एक माइनर कैन बी एडमिट एज ए पार्टनर। ओनली प्रॉफिट, मतलब केवल प्रॉफिट ही ले सकता है वो जो माइनर पार्टनर होता है वो। 52 द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, तो रिलेशन क्या होता है, ओनर भी होता है और एजेंट भी होता है, तो आंसर आएगा सी। इसी तरह से नेक्स्ट 53 वो भी थ्योरी का ही क्वेश्चन है। XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, कैपिटल तीनों की गिवन है, XYZ के पर्सनल असेट्स भी गिवन है, तो आपको लाइबिलिटीज क्या बतानी है, तो जो पर्सनल असेट्स है वो इसकी लाइबिलिटीज होगी, यानी इसका आंसर आएगा बी। 54 ए और बी पार्टनर्स हैं विदाउट एनी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है, अब लोन दे रहा है तो लोन दे रहा है तो रेट क्या होगी 6%, मतलब लोन अगर कभी भी कोई पार्टनर लोन दे एडवांस दे तो 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। 55 इसमें अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। नेट प्रॉफिट है 4,20,000, IOD है 4,000, IOC क्वेश्चन में है नहीं, सैलरी दी हुई है 60,000, कमीशन दिया हुआ है 10,000, तो प्रॉफिट आएगा 3,54,000, यानी इसमें आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब एब्सेंस होती है तो इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनरशिप ड्राइंग्स, मतलब इसमें आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन का क्वेश्चन है 57।
इसने 1 लाख का लोन लिया है विदाउट एग्रीमेंट, तो 6% इसको अपन इंटरेस्ट देंगे। 3 मंथ का देंगे क्योंकि जनवरी में दिया है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का हो जाएगा 1500। तो इसका आंसर आएगा बी। सेम इसी टाइप से नेक्स्ट 58। 80,000 का 6% निकालेंगे 4800। नेट प्रॉफिट 6000 है, इसमें 4800 अपन माइनस कर देंगे तो 1200 आ गई। 1200 को अपन बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 400 400 400। वाई को 4800 एक्स्ट्रा दे रहे हैं अपन इंटरेस्ट, तो 5200। कौन सा फीचर पार्टनरशिप फर्म में नहीं आता? तो इसका आंसर आएगा बी, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू P&L अकाउंट द नेट प्रॉफिट दिया है 1,50,000, इसमें 2,000 ऐड कर देंगे, 18,000 लेस कर देंगे तो आंसर आएगा 1,34,000, यानी इसका आंसर हो गया डी। इसको आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर भी कर सकते हो। 61, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, तो इसमें आएगा ए कि ऑल पार्टनर जो भी होते हैं वो सारे के सारे होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 62, XYZ फर्म में पार्टनर है, 6 लाख का इनको IOC प्रॉफिट मिल रहा है 6 लाख का, तो तीनों पार्टनर को बराबर बराबर अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आंसर आएगा 2 लाख 2 लाख 2 लाख, यानी डी। 63, इज रेंट पेड टू पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो रेंट देता है पार्टनर तो एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है क्या? वो नहीं है, वो P&L अकाउंट में आता है, तो इसका आंसर आएगा बी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट 64, 40,000 का एडवांस लोन दिया है, तो 40,000 का रेट 6% है ही, तो सीधा ही आंसर आ रहा है 40,000 का 6% यानी 2400, मतलब आंसर आएगा 64 का बी। नेक्स्ट 65, फिर 65 फिर से थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें दिया हुआ है कि हाउ टेंसेबल पार्टनर्स आर दोज हो, तो इसका आंसर आएगा सी, डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस, लीड देयर नेम टू द बिजनेस। नेक्स्ट 66, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नो इंटरेस्ट इज अलाउड, एग्रीमेंट ही नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट टेल्ड थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसमें आएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बाकी सब P&L एप्रोप्रिएशन में आते हैं, केवल यही एक आइटम है जो इसमें नहीं आता। नेक्स्ट स्लीपिंग पार्टनर आर दोज हो, स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? स्लीपिंग पार्टनर होता है जो बिजनेस में कैपिटल तो लगा रहा है लेकिन वो बिजनेस में वर्क नहीं कर रहा, मतलब कैपिटल तो लगाता है लेकिन बिजनेस में काम नहीं करता, तो वो होता है स्लीपिंग पार्टनर। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ द पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, मिनिमम नंबर कितने होते हैं पार्टनरशिप में? सिंपल क्वेश्चन है, 2 होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप शेयर प्रॉफिट और लॉस, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है
तो प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या होगा, तो होगा इक्वल होगा, मतलब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट, interest on capital will be paid to the partners if provide for the partnership deed but only out of, तो किस में से करेंगे, वो प्रॉफिट में से करेंगे, प्रॉफिट के अंदर से ही अपन ले सकते हैं, तो इसमें आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म में बी, मैक्सिमम कितने होते हैं, अभी मैंने बताया था कि मैक्सिमम इसमें 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, तो सॉल्यूशन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 1 जून 2018 ए पार्टनर ने फर्म में एडिशनल कैपिटल लगाई 50,000 की, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो उसको क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या, तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब आंसर आएगा बी 0। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इज, पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, तो इसमें आएगा बी, क्योंकि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज है वो अनलिमिटेड होती है, पूरा पेमेंट देना पड़ता है उनको। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, में क्या रिकॉर्ड नहीं करते, रेंट पेड टू पार्टनर्स रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि इसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं करते, तो इसमें आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए पार्टनर्स, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, तो इसमें आएगा डी, मतलब बिजनेस जो है वो सभी भी चला सकते हैं या एक भी चला सकता है। नेक्स्ट, पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, तो इसका आंसर आएगा ड्यूटीज, मतलब डी। In the absence of partnership deed, the following rules will apply. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, आईओसी नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, कमीशन नहीं मिलता, तो इसमें आएगा ए। नेक्स्ट, फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड इज, तो इसमें आएगा नोट मैंडेटरी, मतलब सी। इसी तरह से नेक्स्ट थ्योरी का क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू, इसमें आएगा आंसर बोथ ए एंड बी, यानी डी, सैलरी एंड कमीशन। इसी तरह से नेक्स्ट थ्योरी का है, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब पार्टनरशिप डीड को और क्या बोलते हैं, तो ये आएगा आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसी तरह से नेक्स्ट है, ए एंड बी पार्टनर्स हैं विदाउट एनी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है इनके बीच में, तो ऐसी सिचुएशन में जब एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर कुछ भी का मतलब आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ नहीं मिलेगा, तो इसमें आएगा डी। नेक्स्ट, which of the following is not incorporated in the partnership act, all drawings are to be charged interest, इसमें आएगा डी।
ये भी थ्योरी का अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह से नेक्स्ट, ए एंड बी पार्टनर्स हैं विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए हैज विड्रॉन 50,000 आउट ऑफ हिच कैपिटल एज ड्रॉइंग्स। तो जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो डी आंसर आएगा कि आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन, आईओडी कुछ भी नहीं मिलता। नेक्स्ट, व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट एंड एनफोर्स। तो इसमें आंसर आएगा ए, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, मतलब जब उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं हो। इसी तरह से नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द allowable rate of interest on partners loan अकाउंट विल बी, तो 6%, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, तो इसमें आएगा बी। इसी तरह से नेक्स्ट, ए बी सी पार्टनर्स हैं विदाउट एनी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है 15,000 का। तो ऐसी सिचुएशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन, 1/3 1/3 1/3, तो आंसर आएगा 5,000, मतलब इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो भी, इसमें 6,78,000 में से माइनस कर देंगे 48,000, तो ये आएगा 6,30,000। अब कमीशन निकालेंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट से, तो 5/105, तो 30,000 हो गया, टोटल हो गया 30,000 प्लस 48,000 यानी 78,000। नेक्स्ट, विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स। फिक्स है तो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट, तो इसमें आएगा सी। इसी तरह से नेक्स्ट, if the partners capital account are fixed, salary payable to partner will be recorded, तो इसमें आएगा on the credit side of partners current account, C। next question, which of the following statement is true, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें चारों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनरशिप करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आता है, तो ये तीनों के तीनों ही आते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में क्या आता है, तो इसमें आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो इसका आंसर भी डी आएगा। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर। पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है, तो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, तो इसका आंसर आएगा सी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग, in that case following item will the record in the credit side of the capital। तो ये सारे के सारे ही जो है वो क्रेडिट होते हैं कैपिटल में, तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स डेबिटेड विल बी क्रेडिटेड टू, तो इसका आंसर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी बी। नेक्स्ट,
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल किस में क्रेडिट करते हैं? तो इसका आंसर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी डी। नेक्स्ट, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज। तो फर्म का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या होता है हमेशा? वो होता है लॉस। तो इसमें आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होती है फर्म के लिए? वो हमेशा इनकम होती है। तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स विल बी डेबिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स जो है वो कहाँ डेबिट करते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटर्न इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एडिशनल कैपिटल जो लगाते हैं पार्टनर्स वो अपन इसमें लिखते हैं। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स विल बी क्रेडिटेड टू। किस कहाँ पे क्रेडिट करते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुइंग which one of the following item will be written on the credit side of the partners capital account। तो इसमें आंसर आएगा सैलरी टू एक्टिव पार्टनर, डी। नेक्स्ट, पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओनली व्हेन। यानी इसमें आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, if date of drawings of the partners not given in the question interest is charged for how much time। तो इसमें आंसर आएगा 6 मंथ। जब कुछ भी नहीं दे तो मिड को मानते हैं 6 मंथ, सी। नेक्स्ट, वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को अपन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? तो क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसमें आंसर आएगा बी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में करते हैं रिकॉर्ड। नेक्स्ट, हाउ यू क्लोज द पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो इसमें आंसर आएगा बाय ट्रांसफर टू कैपिटल ऑफ करंट अकाउंट डेबिट साइड, मतलब ए। इसी तरह से नेक्स्ट थ्योरी का क्वेश्चन, इफ ए फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर मंथ 5.5। इसमें आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, if a fixed amount is withdrawn by a partner of the first day of every month interest on the total amount in charge for month। फर्स्ट डे निकाल रहा है तो 6.5 आएगा, लास्ट डे निकाल रहा था तो 5.5 आ रहा था। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल है, विकास पार्टनर है, फर्म में ड्राइंग्स कर रहा है वो एंड में।
तो 9% से निकालेंगे तो 72,000 का पहले 9% निकालेंगे, फिर 6 मंथ का निकाल लेंगे तो ये आएगा 3240, यानी आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 49,500 का, 10% कमीशन निकालना है तो इसका 10% निकालेंगे अपन, तो 49,500 का 10% हो गया 4,950, यानी इसमें आंसर आएगा ए। इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड, मतलब जब फिक्स हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ दिखाएंगे, तो इसमें आंसर आएगा ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज 79,800, मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं 5%, तो इसमें 79,800 का 5/105, क्योंकि फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो आंसर आएगा 3800 डी। नेक्स्ट, इफ ए फिक्स अमाउंट इज ए विड्रॉन बाय ए पार्टनर इन द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज मंथ, तो मिड में कर रहा है तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, Ajay is a partner in a firm. He withdrawn 2,000 rupees per month on the last day of every month. तो लास्ट डे को निकाल रहा है वो, तो 2,000 इंटू 12, फिर 9% है, 5.5 का फॉर्मूला लगेगा, तो ये आएगा 990 ए। नेक्स्ट, इज ए पार्टनर इन ए फर्म, he withdrawn 4,000 rupees per month in the middle of every month during the year ending. If interest on drawings is charged 8%, तो IOD कितना होगा, तो ये आएगा 1920, यानी डी। इसी तरह से पार्टनर्स 5,000 रुपीज पर मंथ निकाल रहा है, लेकिन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है वो, तो अपन लगाएंगे 5,000 इंटू 12, 6%, 6.5 डिवाइड 12, तो आएगा 1950, यानी बी। नेक्स्ट, इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो इसमें आएगा 3.5, यानी बी। नेक्स्ट थ्योरी का क्वेश्चन है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल पार्टनर आर इन कॉर्पोरेशन इन, तो इसमें आएगा पार्टनरशिप डीड, यानी ए। इसी तरह से नेक्स्ट एक और थ्योरी का क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड the mutual relation of partners are governed by पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी इसमें आंसर आएगा बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड इज डेबिटेड टू, तो इसमें आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा एंड पूजा पार्टनर है, नेहा 40,000 विड्रॉन कर रही है, रेट ऑफ ड्राइंग्स की रेट है 12%, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी, तो इसमें आएगा ए। नेक्स्ट है, अभी से विड्रॉन कर रहा है 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 8%, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी, तो इसमें आंसर आएगा 16,000।
इसी तरह से हर सब्जेक्ट की हम यूट्यूब पे एमसीक्यू क्वेश्चंस निकालेंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं, बीएसटी इकोनॉमिक्स सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ द डेट ऑफ विड्रॉन इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर मंथ ऑन द होल अमाउंट, तो इसमें आएगा 6, मतलब ए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी पेड टू ए पार्टनर इज ऑफ प्रॉफिट, तो इसमें आएगा एप्रोप्रिएशन, क्योंकि सैलरी एप्रोप्रिएशन में चार्ज होती है, तो इसमें आएगा बी। इसी तरह से नेक्स्ट है, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो ए क्रेडिट बैलेंस, कौन से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस को शो करता है, तो वो होता है फिक्स, तो इसमें आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइनर कैन ऑल्सो बी एडमिट एज ए पार्टनर, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स। नेक्स्ट, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, तो ट्रू है या फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि लाइबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंट पेड टू ए पार्टनर इज, तो प्रॉफिट से चार्ज होता है या एप्रोप्रिएशन से चार्ज होता है, तो ये आपको इसमें बताना है, तो इसमें आंसर आएगा बी। तो इस तरह से आप बाकी सभी सब्जेक्ट की भी आप एमसीक्यू की आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। लॉस इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव प्रॉफिट, तो इसका आंसर आप सभी को पता है, ए होगा। इसी तरह से आप अकाउंट्स की तरह ही आप बीएसटी और इकोनॉमिक्स की भी हमारी वीडियो एमसीक्यू की आप देख सकते हैं, जो बहुत जल्दी आ जाएंगी।